नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं जोश हरियाणा। भाई, लिव इन रिलेशनशिप के मामले आपने बहुत सारे देखे होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप में एक लड़का एक लड़की के साथ रिलेशन में रहता है, लेकिन आज का मामला कुछ अलग है, अजीब है। एक लड़का एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और फिर उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। मामला दिल्ली का और हरियाणा का। भाई, लड़का साउथ का है और जो इसके साथ लिव इन में रहने वाला लड़का था वो हरियाणा का भिवानी जिले का लड़का है। वो इसके साथ रिलेशन में रहा, इसका पूरा यूज किया, इनके शारीरिक संबंध भी बने और उसके बाद एक प्लानिंग के तहत इसको धोखा दिया और छोड़कर चला गया। मामला पूरा ये है कि हम एक लिविंग रिलेशन में पूरे 7 साल तक रहा। बस यही हमारा स्टार्टिंग यहीं से हुआ। उनका शादी, उनके गांव में कोई शादी में आया हुआ था। अच्छा। उसके बाद 1 मंथ था तो वहीं से उनकी जिसके शादी में आया था उन्हीं के फ्रेंड सर्कल में था वो। तो फ्रेंड सर्कल में तो मंजीत नाम था और थोड़ा सा मेरे बॉडी और उनके बॉडी में स्ट्रांग था। और तब मैं सिंगापुर से लौटा हुआ था। अच्छा था, मतलब चल ठीक है। उसने प्रपोज किया तो मैं थोड़ा सा वक्त मांगा। वक्त मांगने के बाद हमारा ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैं ज़्यादा अपना करियर पे ध्यान देता था, फिर ये मुझे बीच बीच में हमेशा कॉल या मैसेज या वीडियो कॉल ये सब चलता रहा। अच्छा। फिर हमारा मिलना जुलना होता रहा। फिर हम जैसे कि एक गर्ल्स के साथ एक बॉय को होना था, हमारा बीच में ही होता रहा। अच्छा। फिर मैंने इसको बीच में बोला भी था कि घर पे आप ले चलो ताकि मुझे मिलना है आप लोगों को फैमिली वालों से। इसने मेरे घर पे आ चुका था, मेरे सारे फैमिली से मिल चुका था। अच्छा, वो लड़का जो आपके साथ रिलेशन में था वो आपके घर पे भी जाता था? हाँ, आप बेसिकली रहने वाले कहाँ पे? मैं पीछे से साउथ से, फिर हम लोग दिल्ली पे रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, दिल्ली पे उसके उससे आपकी मुलाकात कहाँ हुई? इनके गांव में ही हुआ, कैला गांव में ही। भिवानी में कैला गाँव? हाँ, भिवानी कैला गांव में ही हुआ। उसके बाद में इसको उसको लगता था कि ये शायद कमाता है तो मेरा पूरा ज़रूरत पूरा कर सकता है। अच्छा। वही लीगल था शायद, जहाँ तक मुझे समझ में है। उससे पहले जब मैं सारा होश तो खो चुका था, ताकि मुझे पता नहीं था कि लिविंग लाइफ में क्या होता है। बिल्कुल। जब धीरे धीरे पता चला कि कहीं ना कहीं मुझे चीट कर रहा है। तो आप उसके साथ रिलेशन में थे, जैसे आप बता रहे थे कि वो कमाता भी नहीं है, हाँ जी। आप काम करते थे। हाँ जी। आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरा बीकॉम्स कंप्लीट है। बीकॉम्स कंप्लीट। और क्या जॉब करते थे आप? मैं डिजाइनर का काम करते हैं। कपड़ा डिजाइनिंग? हाँ, कपड़ा डिजाइनर्स। तो जो आप कमाते थे वो भी उसको देते थे? हाँ जी। और ऊपर से वो आपके साथ रहता भी था और हाँ। आपके साथ उसके फिजिकल रिलेशन भी हाँ, थे? फिजिकल रिलेशन मतलब कि था। आपका यूज अच्छा खासा हो रहा था? हाँ, ये मतलब सारा उसने घर के लिए ही, मैंने उसके घर के लिए ही मैं पैसे देता था, उसको फालतू के लिए नहीं देता था, ताकि अच्छा। वो अच्छा बने। या कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था अगर मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ तो हर कोई का एक सपना होता है कि मेरा पार्टनर है वो जो अच्छा हो, उनका बैठने उठने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाओ और थोड़ा सा खाने पीने या रहने सहने का, यही ठीक है। सोचता है हर कोई पार्टनर। तो आप को ये नहीं लगता कि आप जैसे, चलो आप पढ़े लिखे भी हो, ठीक है, आपने बताया कि बीकॉम आपने किया है। हाँ, डायरेक्टली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था, पर लेकिन आई नो कि समथिंग जैसा गर्ल्स एंड बॉय अगर सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो तो मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं था, मेरा भी सोच सही था। अच्छा। तो आपका मानना है कि आप गलत नहीं थे? नहीं, अब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपने जो कुछ भी किया मतलब वो गलत किया? नहीं, मुझे गलत, मैंने उसके लिए गलत नहीं किया, गलत उसने मेरे लिए किया है। नहीं, सामाजिक तौर पे अगर हम इन चीजों को देखते हैं, सामाजिक कानूनी तौर तौर पे से नहीं। सेशन बोलो तो मुझे तभी याद है, मुझे 2015 या 2016 में जब हमें सैम्पलिंग को मतलब वेबसाइट किया गया था, तो मुझे उसी सेशन से चल रहा था मुझे। अच्छा। और मुझे ऐसा कोई गलत नज़र नहीं आया था। मतलब आपको वो चीज उस समय पे गलत नहीं लगी? नहीं, उस समय नहीं। और अभी भी मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं एक बॉय के साथ रिलेशन करता हूँ या अट्रैक्ट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा दोस्त की तलाश था या दोस्त की ज़रूरत था, यही था हमारे लाइफ में। चलो देखो, दोस्त तो ठीक है, दोस्त होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जो आपके रिलेशन थे वो हाँ जी। दोस्त जैसे नहीं थे। हाँ, हस्बैंड वाइफ के जैसे। हस्बैंड वाइफ के आपके रिलेशन थे। और कहीं ना कहीं समाज में ये चीज, भाई देखो, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम इनके सपोर्ट में या हम ऐसे रिश्ते के सपोर्ट में हैं या हम ऐसे इसे कोई रिलेशन के सपोर्ट में नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है। ऐसी वीडियो भाई हम बनाना भी नहीं चाहते और आपने आज तक नहीं देखी होगी चैनल पे। वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना सा है कि आप इस चीज से सीख ले।
आप ऐसी गलती जिंदगी में ना करें, क्योंकि जो अप्राकृतिक रिश्ते होते हैं ना, ये कभी भी लंबे नहीं चलते। और इससे आप क्या करते हैं, परिवार से तो दूर जाते जाते हैं और समाज से भी आप बहुत दूर चले जाते हैं। अच्छा, जब परिवार में आपको पता लगा इस चीज का, हाँ क्या जी। परिवार आपको आज एक्सेप्ट करता है? परिवार वालों ने मुझे इतना ही बोला कि तुमने जितने भी मेहनत करता है सारे उसी को दिया है, तो अब अच्छा। हमारे चीज़ में क्या ज़रूरत है, अगर जाना है। पहले ही हम लोग तुम्हें बोल चुके थे कि ये रोम है, तुम्हें उसमें चीट कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे पैसे यूज कर रहे हैं, तेरे सर ही यूज कर रहे थे, कि मैंने अपने बड़े भाई को सबसे फास्ट बताया था। नहीं, जब पहली बार परिवार को ये चीज पता लगी कि आप समलैंगिक रिलेशन में हैं, हाँ तो परिवार ने आपको बोला नहीं कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ, उन्होंने मुझे ये समझाया कि ठीक है, दोस्ती तक हमें समझ में आता हाँ है हाँ। कि दोस्ती के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, हम्म, यहाँ तक हमें समझ में आ सकता है, लेकिन साथ में रहना या उसके साथ बॉडी रिलेशन करना, कहीं ना कहीं तुम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, और गलत। तुम्हारा ये फायदा उठा रहे हैं, तुम इतना उसके ऊपर अंधा हो चुके हो कि तुम उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। आज आपको परिवार अलाउ करता है? नहीं, बातचीत बहुत कम हो गया। मतलब परिवार से आप दूर हो चुके हो? हाँ, बहुत कम और हो अगर गया। सामाजिक नजरिए से हम इस चीज को देखें भाई, समाज में जब इन बातों का पता चलता है तो समाज भी आपसे बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। वो चीज आज ये लड़का फेस कर रहा है, ऐसा मैं सच कह रहा हूँ? या सही है बात ये? ये बात सही है, पर लेकिन हम अगर किसी से पार्टनर करते हैं या कोई पार्टनर से हम रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हम चार दीवारी पे ही बंद रहते हैं, हम हम्म, ओपन नहीं होते हैं कहीं ना कहीं। हम समाज से हम डरते हैं या घर परिवार से डरते हैं। पर अब मैं ये खुलकर बोल सकता हूँ, ताकि हम कोई भी लड़के के लीगल्स पे या कोई भी लड़की के लीगल्स पे हम पार्टनरशिप बनते हैं या लिविंग रिलेशन में आते हैं, तो सबसे पहले हम अपने परिवार को बताना ज़रूरी होता है। तो कि मैंने जो मतलब अंडर के मारे अपने परिवार को नहीं बताता था, हम्म, जब तक बताया तब तक बहुत देर हो चुका था। अच्छा। अगर सबसे पहले बताया होता तो शायद चलो, कुछ हो एक सकता चीज था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो खटक रही है, भाई आप एक लड़के हो, आप पढ़े लिखे हो, शारीरिक रूप से भी आप ठीक हो, या- तो क्या जरूरत पड़ी, क्यों आपने ऐसा मतलब अप्राकृतिक रिलेशन, क्यों जरूरत पड़ी आपको इस रिश्ते में आने की? सर, इसको तो मैं खुद ही नहीं बता सकता, बस इतना ज़रूर जानता था कि मेरे लिए वेस्टर्न बॉय था, अच्छा। लड़की से वेस्टर्न बॉय था, या एकदम वेस्टर्न लाइफ था हमारे बीच में 7 साल में, कभी ऐसा नहीं। जब धीरे धीरे बस वो गलत था, मैं गलत नहीं था, ताकि मैं दिल से चाहा था, दिल से लव था उसके साथ। अभी आप, आपके साथ इतना सारा घट चुका, 7 साल तक आप रिलेशन में रहे, हाँ आपने जो कुछ भी कमाया हाँ जी। वो सारा उसको दिया। हाँ जी। आप उसके परिवार से मिलते जुलते थे कभी? उसके परिवार से, उसके बुआ से मिला है, हम्म, उसका बुआ के लड़का को भी सब पता है, हम्म, उसकी छोटा भाई को भी मालूम है, हम्म, ये सब गांव के सारे लड़कों को मालूम है। अच्छा, सबको मालूम है? गांव का सारे लड़कों को, अधिकतर कम से कम 40% गांव में उसके और हमारे बीच का सबको मालूम है। और उनका उसका बुआ का लड़का खुद मेरे पास छोड़ के आया था, जब इनके घर पे इनकी माँ ने इनसे कुछ कोई मतलब कोई बात को लेके लड़ाई झगड़ा किया था, तो ये भाग के मेरे पास ही आया था। तब मेरे इसके हरकत पता चला कि इसने बॉय के साथ भी रिलेशन रखता है और गर्ल के साथ भी रिलेशन रखता है, और यही कारण से वो आया था, ताकि उसको 24 घंटा फोन में लगा रहना होता था, काम तो करना होता है नहीं। तो लास्ट में जब आप मतलब आप अलग अलग हो गए, हाँ, तो वो लास्ट में किस बात को लेके वो आपको छोड़ के चला गया? छोड़ के इसलिए चला गया था कि जो अपने गांव का जो सामने ही मतलब उनका कोई भाभी है, उनसे रिलेशन हुआ है, हम्म, तो उसने सारा रिलेशन उसी के ऊपर, जो भी मेरा कमाई उसी के ऊपर है, तो मुझे यही बात को पता चला, तब मैंने इस बात को मतलब ऑब्जेक्शन अभी उठाया। अभी एटलीस्ट मैं आपसे लास्ट में यही पूछूंगा कि अभी आप क्या चाहते हैं? अभी वो मेरे लाइफ में आए या ना आए, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, पर हम्म, मैं मीडिया वालों को या और मेरे लीगल का बॉय को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पार्टनर हर किसी का लाइफ में होता है। हम्म, पार्टनर हर किसी को ज़रूरत पड़ता है, पार्टनर बनाओ, वहीं तक बनाओ, अपना थोड़ा सा समझ के ही बनाओ, या मतलब ऐसा दोस्ती सबको ज़रूरत होता है, मतलब पर आपका किसी को कहने दिल का, से मत चाहो। देखो, आपका कहने का भाई, इनका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, वीडियो बनाने से ऑफ कैमरा भी मैंने इनको साफ साफ कहा था कि हम ऐसी वीडियो नहीं बनाते, तो इन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली थी कि सर, मैं चाहता हूं
कि जो गलती मैंने की है कोई और ना करे। और मैं कुछ नहीं चाहता, ना मैं कोई मतलब सपोर्ट चाहता किसी का, ना कुछ चाहता, क्योंकि ये समाज से और अपने परिवार से बहुत दूर हो चुके हैं। भाई देखो, जो परमात्मा का विधान है, तो परमात्मा ने हमारे जो महिला पुरुष करके हमें बनाया है, और हमारे रिलेशन एक जो परमात्मा ने बनाए हैं, वो प्राकृतिक रिलेशन जो होते हैं हस्बैंड वाइफ के, वो भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। और जब हम भगवान के विधान के खिलाफ जाते हैं तो हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत होता है। ऐसा ही इन्होंने किया, अप्राकृतिक रिलेशन इन्होंने रखे, और इनके साथ इतना गलत हुआ है कि आज ये खुद पछता रहे हैं। और एक मैसेज इस वीडियो के माध्यम से सबको देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था भाई, हम इसके सपोर्ट में नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है। हाँ, कोई नहीं, मैं इसको मैं सपोर्ट किसी से लेना भी नहीं चाहता हूँ या मैं किसी से मांगना भी नहीं चाहता हूँ। पर मैं इतना ही मैसेज छोड़ूंगा कि अभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चे इस लीगल के हैं 18-19 साल का, और मैं अभी जहाँ तक मुझे नॉलेज है अभी इस लीगल में बच्चे बहुत सारे इस लीगल में फंस रहे हैं, तो वो बच्चे ना फंसे। जहाँ तक मुझे नॉलेज है अभी इस सिस्टम में चल रहा है, तो अभी कहीं पे चले जाओ, मतलब किसी भी स्टेट में चले जाओ, इस लीगल के बच्चे बहुत मिल जाएंगे। अब 18 से लेके 25 साल से लेके 40 ईयर्स के बच्चे भी मिल जाएंगे इस लीगल पे। इस लीगल में बहुत सारे ऐसे बच्चे बहुत सारे फंस रहे हैं, तो वो बच्चे ना फंसे, इंजॉय करें, अपना टाइम वेस्ट करें, पर लेकिन किसी को दिल से ना लगाए। देखिए अभी 18-19 साल के या 40 ईयर्स के सारे लीगल्स इस लीगल्स में हैं, जो मैं इस लीगल्स में, और हर स्टेट में है और हर जगह पे हैं। आपको बस स्टॉप पे चले जाओ या रेलवे स्टेशन पे चले जाओ या हर कोने पे चले जाओ, हर क्षेत्र में चले जाओ, हर जगह आपको मिल जाएंगे। बस आपको खड़े होने, उनको पता भी होता है कि ये किस टाइप का बॉय है, बिल्कुल सबको पता है, सभी को मालूम है कि वो किस टाइप का बॉय है, और उनको आने में देर नहीं होता है। तो उन लोग इंजॉय करें, और लेकिन किसी को दिल से ना लगाएं। जो मैं इस लाइफ में अभी रो रहा हूँ, तो उनको रोना ना आए। और ख़ासकर अभी 18-19 साल के बच्चे इस लाइफ में ज़्यादा आ रहे हैं, तो आगे ना कहीं चलकर उनको ये पछतावा ना हो, ताकि अपना करियर पे फोकस देना चाहिए। इसलिए मैं इतना ही मैसेज छोड़ूंगा। जय हिंद। चलो भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।